हरिद्वार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। हरिद्वार में भाईजी के नाम से विख्यात पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अम्बरीश कुमार का रात को निधन हो गया। उनके निधन से उनके चाहने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड की ओर से इच्छा विधायक राजेश शुक्ला हरिद्वार पहुंचे और संवेदनाएं व्यक्त की और उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और राजनीतिक गहरा आघात बताया है। उनका राजनीतिक जीवन में एक लंबा इतिहास रहा है। अपने साथियों के लिए वो मर मिटने वाले अम्बरीश कुमार उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अम्बरीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। पूर्व विधायक काफी समय से बीमार चल रहे थे और लगभग 2 महीने मैक्स अस्पताल में भी वो भर्ती रह चुके हैं। देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। यूपी में मंत्री रहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता अम्बरीश 50 साल से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन इस मंझे हुए राजनेता के बारे में लोग हाल ही में राजनीति में उतरे दूसरे कांग्रेसी मनीष खंडोडी से भी कम जानते हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के अम्बरीश 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अगर कांग्रेस ने 4 बार उनका टिकट न काटा होता तो ये आंकड़ा और बड़ा होता, लेकिन 8 बार में वो जीते हैं सिर्फ 1 बार। हरिद्वार में उनकी राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत रही है, ये इससे पता चलता है कि 8 में से 6 चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे हैं। कांग्रेस से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर जनता दल और समाजवादी पार्टी होते हुए फिर से कांग्रेस में उन्हें ले आया है। हरीश रावत के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस के ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी तीनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। हरिद्वार के अच्छे कपड़ा व्यापारी परिवार में जन्मे अम्बरीश कुमार ने 1971 में तभी कांग्रेस ज्वाइन किया था जब पूरे देश में इंदिरा गांधी से प्रभावित होकर नौजवानों ने कांग्रेस का हाथ थामा था। साल भर के भीतर ही 1972 में वो हरिद्वार के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के प्रति झुकाव उन्हें परिवार से विरासत में मिला था। अम्बरीश बताते हैं कि उनके चाचा ओम प्रकाश स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के बेटे प्रभुलाल गांधी के बेहद करीब थे, लेकिन अम्बरीश को राजनीति की असली शिक्षा मिली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राजेंद्र कुमार गर्ग से। जाना उत्तराखंडी नहीं बल्कि देश की राजनीति में बहुत बड़ी क्षति है। वह संसदीय मामलों के मर्मज्ञ थे, संविधान के ज्ञाता थे और एक संघर्षीय रुझान नेता जो हमेशा गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर का समाजवादी पार्टी में जब मैं था उस समय मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके साथ मैं तमाम संघर्षों में शामिल रहा। आज मैं जब रुद्रपुर से जा रहा था देहरादून, मुझे रास्ते में ही खबर मिली कि उनकी डेथ हो गई है, तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे उनका अंतिम दर्शन का अवसर मिलेगा, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है और मैं ये लोगों से कामना करता हूँ कि ऐसी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और हम सबको, उनके परिवार को और हम सब चाहने वालों को उनके इस दुखद विछोह को सहने की शक्ति दें। निश्चित रूप से जितना उन्हें ज्ञान था, जितना उनका अनुभव था और जो उनकी प्रतिभा थी, उसका सच्चे अर्थों में लाभ उत्तराखंड को नहीं मिल सका। ये भी एक उत्तराखंड का दुर्भाग्य। चला जाना कांग्रेस के लिए कितना नुकसान रहेगा? हर समय अम्बरीश जी का चला जाना कांग्रेस के लिए हरिद्वार की राजनीति में एक बहुत बड़ा गैप आया है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना संभव नहीं। अम्बरीश जी सदैव जो है संघर्षों के माध्यम से अपना रास्ता खुद तय करते थे और आम जन की लड़ाई जिस तरीके से उन्होंने लड़ने का काम किया, मैं समझता हूँ हम सब के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल भी है और कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत बड़ी विरासत भी वो छोड़ करके गए हैं। मैं आज उनके निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर परिवार को और हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम इस गहन दुख को सहन कर सकें।